तो दोस्तों, हमारे भारत में कला कोने कोने में फैली हुई है। फिर चाहे लेखकों की बात हो, कवि की बात हो, कवित्रियों की बात हो, हर जगह कला ही कला है। अब हम अगर हमारे देश की सिविल सर्वेंट्स की बात करें, फौजी भाइयों की बात करें, पुलिस के लोगों की बात करें, सभी लोग, आप मानेंगे नहीं, बेहतरीन लेखक होते हैं। कई बहुत सारे अच्छे सिंगर्स होते हैं, कई बहुत सारे अच्छे कवि होते हैं। अगर आप पहले की बात याद करें तो आकाशवाणी में हमारे कई सारे फौजी भाई और पुलिस वाले अपनी फरमाइशें भेजते थे, अपनी लिखी हुई कविताएं, कहानियां भेजते थे, जिन्हें रेडियो अनाउंसर्स पढ़ के सुनाते थे बड़े चाव से, और सुना भी उन्हें बड़े चाव से जाता था। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे भी एक ऐसे ही सब इंस्पेक्टर साहब ने अपनी हाथ से लिखी हुई कविता, जो उन्होंने अपने पिताजी को समर्पित करके लिखी है, वो मुझे भेजी है आवाज देने के लिए। तो आज की कविता हमें भेजी है सब इंस्पेक्टर अनुपम जी ने सिहोरा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश से। ये वक्त यूं ठहरा हुआ है जैसे कोई बहरा हुआ है, यूं है शिकायत और भी सब पास था अब दूर भी, जो हाल था बेहाल है अब हर घड़ी ये सवाल है, ऊंची इमारत है मगर पर छत का ये मलाल है, क्यों ये सूरज ढला है मौन सा घर में पला है, मगर मुझ में भी एक आस है, पुकारती एक आवाज है, यह सिंह सी दहाड़ है, भर दे जो झंकार है, तुमको है कभी न रुकना, ये कह रही दिन रात है, ये कह रही दिन रात है। अनुपम जी ने ये कविता खास कोविड के वक्त अपने पिताजी को याद करते हुए लिखी थी। कोविड वो समय था जो हमारे पूरे देश, या कह लें पूरे संसार के लिए बड़ा ही कठिन समय था। ऐसे में पुलिस वाले डटे खड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी संशय था। तो उस समय अनुपम जी ने याद की होंगी अपनी पिता की दी हुई यही सीख कि डटे रहो और लगे रहो, और लिख डाली अपने पिताजी की स्मृति में ये प्यारी सी कविता। अगर आपके पास भी है कुछ पंक्तियां या कोई कविता जिसे आप चाहते हैं कि मैं आवाज दूं, तो मुझे जरूर भेजिए कलम और आवाज पेज पर, या आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उनके वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी मुझे अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी रचनाओं को आवाज दे सकूं।